आपने जो है अगर पैसा दिया तो आपने उसका सेवा नहीं की, आपने उसको जो है हरामखोर बनाया। उस बात के ऊपर में कुछ लोग पड़े रहते हैं जिसका कि कोई नहीं रहता है और उनको नमस्कार। NWS न्यूज़ इंडिया के विशेष कार्यक्रम परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल मुरारका। बोकारो शहर के जाने माने नाम हैं गोपाल मुरारका। समाज सेवा तो के बारे में आपने बहुत सुनी होगी। आज आपको मिलवाते हैं असली जन सेवक से। गोपाल जी, आपका NWS न्यूज़ इंडिया पे स्वागत है। धन्यवाद। हम लोग बोकारो के में देखे हैं कि बहुत सारे समाज सेवी हैं जो समाज में सेवा कर रहे हैं, लेकिन असली मायने में जन सेवा से आप जुड़े हुए हैं। 7 साथियों के साथ मिलकर आपने ये हेल्पिंग हैंड संस्था शुरू की। क्या इसका उद्देश्य था, पहले उसके बाद? हेल्पिंग हैंड संस्था शुरुआत करने के पीछे हमारा उद्देश्य यही था कि हम जो है समाज से उपेक्षित लोगों के पास में पर्सनली अपने जा कर के उनकी सेवा करें और उनका जो भी सुख दुख है उसको बांटने में जो है हम मदद करें। क्योंकि बोर्ड तो जो है आप एक से एक संस्थाओं का देखेंगे, लेकिन वो संस्थाएं कितना धरातल पे काम करती हैं वो आप जब देखने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वो उस टाइप के संस्थाएं जो है बहुत ज़्यादा आप उपेक्षित वर्ग के प्रति जो है उनका नज़रिया बहुत अच्छा नहीं है। उनका बस नज़रिया यही है कि आप जो है उनको पैसा दीजिए और वो पैसा वो क्या चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्या करके जो है वो आपका जो ध्येय है कि आप समाज सेवा करना है वो आप कहाँ तक उसके में पैसा दे करके आप सोचिएगा, वैसा नहीं होता है। और हमने जो है वही सोचा कि भाई हम एक हेल्पिंग हैंड संस्था शुरुआत करें और उन लोगों के जो उपेक्षित वर्ग है उन लोगों को जो है बराबर जो है जिस टाइप की मदद मिलती है वो एक्चुअल मदद जो होती है वो देने का काम करें। गोपाल जी, इसमें जो है विस्तृत रूप से बताइए कि अगर मान लीजिए कोई ज़रूरतमंद आपके पास आता है, किसी भी तरह से, कोई दवा के लिए आता है, कोई शादी विवाह के लिए आता है, आप उसको कैसे टैकल करते हैं, कैसे समझते हैं कि ये असली ज़रूरतमंद ये है या नहीं? देखिए, समाज सेवा में भी जो है आप देखेंगे तो समाज सेवा है क्या, पहले वो देखिए। समाज सेवा में जो है आप सिर्फ पैसा दे दिए और उससे जो है आपकी समाज की सेवा हो गई, ऐसा नहीं है। आपने जो है अगर पैसा दिया तो आपने उसका सेवा नहीं की, आपने उसको जो है हरामखोर बनाया। अब वो जो है पैसा लेकर के जो है दारू पिएगा कि क्या करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोगों का जो है समाज सेवा करने का ध्येय जो है वो हट करके है। उसमें अगर मान लीजिए कि कोई आदमी आता है कि मेरी बेटी जो है बीमार है या मेरी माँ बीमार है, तो हम कहते हैं कि किस हॉस्पिटल में, फलाना हॉस्पिटल में है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको उस हॉस्पिटल में जा करके उसका पैसा जमा कर दें। या अगर आता है कि हमें दवा की ज़रूरत है तो हम बोलते हैं अपना प्रिस्क्रिप्शन दीजिए और हम दवा लाते हैं और दवा ला करके उसकी बोतल खोल देते हैं और जो स्ट्रिप आती है उसको काट करके उसको पकड़ा देते हैं। जैसे कि आता है कि भाई कोई आया कि मेरी बेटी की जो है फीस भरने का पैसा नहीं है, हम उससे बोलते हैं कि आप अपना स्कूल का नाम बताइए और उस स्कूल में हम जा करके पैसा जमा कर देते हैं। कोई आता है कि किताब के लिए पैसा दीजिए हमको, तो हम उससे बोलते हैं किताब की लिस्ट दीजिए और वो हम जा करके मार्केट से किताब लाते हैं और उसमें नाम लिख करके उसका और उसके बाद में उसको किताब जो है पकड़ा देते हैं। तो इस तरह से अब आज देखिए कि कभी कोई आपको रास्ते में मिलता है, किसी के दोनों हाथ खराब है और वो पड़ा हुआ है, तो आप जब उधर से गुजर रहे हैं तो आप सोचते हैं कि चलो इसको 1 रुपया दे देते हैं या रोटी भी दे देते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि उसका जब दोनों हाथ खराब है तो वो दोनों हाथ से कैसे खाएगा रोटी, या कैसे आप उसको सोना भी दे दीजिएगा तो वो नहीं उठा सकता है। तो उस टाइप के अगर कोई भी व्यक्ति हमें मिलते हैं तो हम उसको अगर सरकारी हॉस्पिटल में उसकी सुविधा है तो उसे सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, उसको वहाँ पे भर्ती करते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। और इलाज के क्रम में ये नहीं है कि हमने भर्ती कर दिया तो उसको छोड़ दिया। टाइम टू टाइम उसकी क्या दवा है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या खाना पीना कैसे खाएगा, वो सब देते हैं। उसके बाद में पता करते हैं कि वो कहाँ का रहने वाला है और उसे कोशिश करते हैं उसके माँ बाप या उसके जो भी संबंधी हैं उनके पास में पहुँचाने का काम करते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा जो ध्येय है वो हमारा यही है कि हम इस तरह से समाज सेवा करें। ये नहीं कि दिखावे के लिए जो है हम पैसा दे दिए। और आज के टाइम में जो पैसा दे करके समाज सेवा करता है वही सही में क्या कहते हैं समाज सेवक है। और वैसे ही आदमियों को जो है मीडिया है चाहे कोई भी है उन लोगों को मेडल जो है एक से एक प्राप्त होते हैं। लेकिन हम लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को जो है पूछने वाला कोई नहीं है और वो उन लोगों की नज़र में हम लोग जो है समाज सेवा नहीं करते हैं, दिखावा करते हैं। गोपाल जी, हेल्पिंग हैंड संस्था जो है रक्तदान से शुरू हुई, आज यहाँ पे पहुँचे हैं। इंसान के साथ साथ बेजुबान के भी आप मदद कर रहे हैं।
ज़रा बेजुबान को कैसे मदद करते हैं, क्या कैसे आपके पास सूचना पहुंचती है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें भी दो पार्ट है। हमने जब क्या कहते हैं ब्लड डोनेशन वाला काम किया था, तो सर्वप्रथम जो है चास बोकारो में सबसे ज़्यादा हम लोगों ने 70 यूनिट देने का काम किया था। इतना ब्लड देने का काम जो है कोई भी संस्था नहीं करती थी। और हम जो है ब्लड देने का काम इसलिए किए थे कि कुछ गरीब लोग हैं, जैसे कुछ थैलेसीमिया पेशेंट हैं, जिनको कि साल में 5-5 बार 6-6 बार जो है ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे लोगों को ब्लड की कमी नहीं हो, उसको देने का हमने काम किया। लेकिन उसमें भी हमने देखा कि जिसको ज़रूरत है ब्लड की, वो आ करके हमसे मांगता था और हम उसे ब्लड दे देते थे। लेकिन पता लगता था कि उसके घर में 5 मेंबर हैं जो कि ब्लड देने को तैयार नहीं है। तो हमने भी ब्लड देने का जो है सिस्टम चेंज कर दिया। कोई भी हमारे यहाँ ब्लड मांगने आता है तो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ कितने मेंबर हैं, तो वो कहते हैं कि 5 है। किसी से दिया, किसी ने बोले नहीं हमको तो डर लगता है। तो हम वैसे आदमी को जो है ब्लड देने का काम अब नहीं करते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि वो सबसे पहले ब्लड दे, उसके बाद में ही जो है हम, क्योंकि अगर वो ब्लड नहीं देगा, वो ब्लड देना नहीं सीखेगा, तो फिर किस तरह से जो है ब्लड की कमी होते चली जाएगी और हम कब तक अपना ब्लड देंगे। तो हमने अब उसको सिस्टम बंद कर दिया है कि अब जो है सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उसके घर का कोई भी मेंबर जो है ब्लड दे, उसके बाद में ही हम उसको ब्लड देते हैं। और फिर दूसरी तरफ एक और जो समाज में देखा जाता है कि रोड किनारे में जो है बेजुबान गाय है, कुत्ते हैं या बैल है वगैरह को जो है गाड़ियाँ मार करके भाग जाती है और वो वहीं पड़े रहते हैं। आदमी आता जाता है, उसको देखता है, लेकिन उसको उठाने की जो है कोई भी कोशिश नहीं करता है। तो वैसे लोगों को हमने सिस्टम बनाया हुआ है, उसको हम उठाते हैं और ले जा करके जो है हमने शमशान घाट में एक हॉस्पिटल टाइप का बनाया हुआ है। वहाँ हम सब सुख सुविधा रखे हुए हैं और वहाँ पे उसको रखते हैं, उसको डॉक्टर बुलाते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं और कोशिश करते हैं जब तक वो ठीक नहीं हो उसको वहाँ रखते हैं। और अगर इलाज के दौरान अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको जो है हम गाड़ने का भी काम करते हैं। हमारी सोच ये है कि उसको जो है वगैरह जो है ले जा करके उसका चमड़ा काट करके बेचे नहीं, और उसको ढंग से जो है उसकी मृत्यु के बाद में जो है उसका ढंग से जो है वो क्रीमेशन हो जाए, ये हमारी सोच है। गोपाल जी, आप बेजुबानों के बारे में भी बता दिया, सब कुछ बताया। अब एक संस्था से आप जुड़े हुए अपना घर के बारे में बताइए, फिर उसके बाद अगला सवाल आपके साथ होगा। एक पुरुलिया में एक संस्था है अपना घर आश्रम। उसमें जो है फुटपाथ के ऊपर में कुछ लोग पड़े रहते हैं जिसका कि कोई नहीं रहता है और उनको उठाने वाला खिलाने वाला कोई नहीं रहता है। तो वैसे लोगों को वहाँ संस्था में रखा जाता है और वहाँ पे लेडीज़ के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग वार्ड है। करीब आज के टाइम में जो है 175 जो है लेडीज़ और जेंट्स मिला करके उस संस्था में जो है लाभ उठा रहे हैं। और बोकारो से, चास बोकारो से भी हमने करीब 20-22 आदमियों को वहाँ पहुँचाया है। उसमें वहाँ पहुँचाने के बाद में उस संस्था का काम है कि उसको, वो जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है वहाँ पे उसको रखा जाता है और उसके जो है बीमारी का, खाने पीने का, रहने का सब जो है कार्यक्रम जो है वहीं पर संस्था के द्वारा किया जाता है। उस संस्था से हम भी जो है आज 5 साल से जुड़े हुए हैं। और उस संस्था में जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ संस्था में जो है किसी को भी, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, कोई भी उससे वही ये नहीं पूछा जाता है कि तुम किस जाति के हो। वहाँ पे हर जाति के आदमियों को वहाँ रखा जाता है और उसकी पूर्ण रूप से जो है स्वास्थ्य की या खाने पीने की सब व्यवस्था हमारी और संस्था के द्वारा होती है। यहाँ से जो 20-25 आदमी गए हैं अभी तक वो पूर्ण लाभ उठा रहे हैं। उसमें 2-3 की मृत्यु हो गई है और वो जो मृत्यु होने के बाद में वहाँ पुलिस जो है पोस्टमार्टम करके उसका जो है क्रीमेशन कराती है। गोपाल जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप ज़रूरतमंदों का मोतियाबिंद ऑपरेशन भी मुफ्त करवाते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताया जाए हमारे दर्शकों को कि वो कौन लोग उसका लाभ ले सकते हैं। सरकारी महकमा में यह है कि सरकार के तरफ से है कि हमको जो है एक टारगेट रहता है कि सदर हॉस्पिटल को या सरकारी हॉस्पिटल को बोला जाता है कि 100-200 आदमी का साल में या 500 आदमियों को ऑपरेशन किया जाए। लेकिन आप जब ऑपरेशन कराने के लिए वहाँ जाएंगे तो पता लगेगा कि वो ऑपरेशन की सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो वो सबको देखते हुए हमने जो है एक अपनी संस्था से एक निर्णय लिया कि मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए जो भी आदमी गरीब जिसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होता है, वैसे लोगों को जो है हम बोकारो, चास बोकारो के जो विख्यात जो नेत्र चिकित्सक हैं उन लोगों से हमने कांटेक्ट किया हुआ है। एक कुछ सर्टेन जो है अमाउंट हम उनको देते हैं और कोई भी जो आदमी आता है तो उसको हम एक चिट्ठी लिख देते हैं और उसका मोतियाबिंद का वहाँ फ्री में ऑपरेशन हो जाता है। और अभी तक 500 से 600 आदमियों का हमने ऑपरेशन मुफ्त कराया है और वो आज तक जो है अपना लाभ उठा रहे हैं। और हमारा जो है ध्येय यही रहा है कि किसी की भी जो है रोशनी मोतियाबिंद ऑपरेशन
की कमी के चलते या उसको पैसे की कमी के चलते उसकी आँख की रोशनी चले जाए, तो वो हमारे लिए क्या कहते हैं समाज सेवा नहीं करने के बराबर है। और इसके लिए जो है हम बराबर प्रयासरत रहते हैं कि कोई भी आदमी जिसको मोतियाबिंद हो गया है उसे हम जो है मुफ्त में जो है ऑपरेशन कराने की सुविधा प्रदान करते हैं। गोपाल जी, अब मेरा अगला सवाल, आप 2 मुकाम पर और काम करते हैं। एक, लावारिस शवों का दाह संस्कार का जिम्मा आपने ले रखा है, उसके बारे में हम मेरे दर्शकों को बताएं कि वो कैसे आपसे संपर्क करें कि वो आपसे संपर्क करके उसका लाभ ले सकें। लावारिस लाश का जो है वैसे तो जिम्मा होता है कि जो संबंधित थाना होता है उसको जो है ये लावारिस लाश का क्रिमेशन करने का जिम्मा होता है। लेकिन जैसा कि मुझे ज्ञात है कि उस लावारिस लाश को दाह संस्कार के लिए जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो है 400 या 500 रुपया मिलता था थानों को, अभी भी वही वाला पैसा मिलता है। और वो पैसा मिलने के लिए भी जो है थानेदार को जो है बहुत सरकारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो जब मुझे इस तरह का पता लगा था 8 से 9 साल पहले, तो मैंने ठाना कि भाई जब इस तरह का जो है तो कब तक उसका जो है दाह संस्कार कराएंगे। और कभी कभी होता है कि वो दाह संस्कार नहीं होता है तो लवारिस जैसा पड़ा रहता है और उसे फिर कुत्ते बिल्ली खाते हैं। तो उसको जो है मैंने उस टाइम से जो है अपना जिम्मा लिया। और आज जैसे चारों तरफ संबंधित थानों में मेरी खबर की हुई है कि अगर इस टाइप की कोई भी लावारिस लाश मिलती है तो उसका जो है मुझे खबर कर दिया जाता है। तो उसके बाद में उसे जो पोस्टमार्टम वगैरह कराना पड़ता है वो सब करा करके और उसे जो है मैं संपूर्ण जो है लकड़ी वगैरह दे करके और तरीके से जो हिंदू रीति रिवाज है उसके हिसाब से उसका जो है दाह संस्कार मैं करता हूं। और अभी तक मैंने करीब 400 के आसपास में ऐसे लाशों का जो है दाह संस्कार कराया है। गोपाल जी, अब चलते चलते हमारे दर्शकों को बताइए कि कोई अगर अपनी खुशियाँ अपना घर आश्रम में बांटना चाहे तो उसकी क्या प्रक्रिया है, वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? अपना घर आश्रम में हम लोगों ने एक प्रक्रिया रखी हुई है कि अगर आपका जन्मदिन है या आपकी शादी की सालगिरह है तो वहाँ 2 यूनिट है। 1 यूनिट का खर्चा जो है 3500 रुपये एक टाइम का लगता है। और उसमें अगर आप 3500 रुपये देते हैं तो वहाँ 150 आदमियों को जो है खाना आप अपने हाथों से खिला सकते हैं। और खाना जो है उच्च क्वालिटी का वहाँ बनाया जाता है। खाना हम बाहर से नहीं लाने दिए देते हैं। और आप जो है अपना जन्मदिन जो है उन जो बेसहारा लोग हैं उन लोगों के बीच अगर आप अपना मनाएंगे तो आप जो कैंडल और केक काट करके मनाते हैं, मेरे को लगता है कि अगर एक बार अगर कोई भी दर्शक जो आप देख रहे हैं इस चीज़ को अगर वहाँ जा कर के मनाएंगे उनके बीच तो आपको उतनी खुशी मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। और मेरा आग्रह है कि इस तरह की संस्थाओं में सभी को जाना चाहिए और अपना सालगिरह है या जो है जन्मदिन, बच्चों का जन्मदिन, अपना जन्मदिन मना करके जो है अपनी भी खुशियाँ उनके साथ में बांटनी चाहिए। गोपाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के परिचर्चा कार्यक्रम में आपने सुना गोपाल मुरारका को। आपने समाज से भी तो बहुत देखे होंगे, आज आपके सामने ले करके आए हैं असली जन सेवक को। अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए परिचर्चा कार्यक्रम से NWS इंडिया को। नमस्कार।